रुकिए नहीं, संति उत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में बहुत बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। और प्रेम का स्वभाव है अति स्नेह पापाशंकी। मेरे लाला को कुछ हो जाएगा। नंद बाबा भयभीत हो गए और सहमे सहमे सब कुछ छोड़ छाड़ के गोपों के साथ ब्रजमंडल में आ गए। जब कोई रास्ता नहीं मिला भय से निवृत्त होने का, हरिम जगाम शरणम उत्पातगम शंकितः, भगवान की शरण में गए। अभी नंद बाबा आ ही रहे थे कि उधर कंसेन प्रहिता गोरा पूतना बालगातिनी, बालक को मारने वाली यातुधानी पूतना कंस राजा की भेजी हुई निकली। जहां ऐसी यातुधानियां होती है वहां श्रवणादि में मन नहीं लगता, रक्षा स्तोत्रादि भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। और पूतना कैसी थी? खेचरी, आकाश में उड़ने वाली थी। और ऐसे भी प्रियजनों, अज्ञान, अविद्या, अन्यथा ज्ञान, ये सब हमारे भीतर बिना समझे ही पहुंच जाते हैं। पूतना ने सोचा अगर मैं ऐसे रूप में जाऊंगी मुझे कोई घुसने नहीं देगा। वेश परिवर्तन किया, रूप परिवर्तन किया, 16 साल की सुंदरी ब्राह्मणी बन गई। अम्बे अपने लंबे केश को मटकाती हुई, बड़ी बड़ी लचीली कमर से लचकती चाल चलती हुई, कमल को उछालती हुई, अपने कुंडलों को हिलाती हुई, मीठा मीठा स्मित मुखार बिंद में लेकर ब्रजवासियों का मन हरण करती हुई ब्रजमंडल में आ पहुंची। अविद्या थी, अविद्या ने अपने 5 बाण मारे ब्रजवासियों को। एक था देहाध्यास, गोपों को पुरुष रूप में इस सुंदर नारी में मोह हो गया। हो कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। भंवरे जैसे फूल के पीछे मंडराते हैं वैसे तो उसके पीछे, अरे ये कहां से आई, अरे ये कहां से आई। गोपों को इंद्रियाध्यास भी हुआ। जूड़े में फूल बांधे हुए थे, बड़े सुगंधित थे, सुवास से आकर्षित हो गए। इसके श्रीअंग में कैसी सुगंध आ रही है। गोपों में प्राणाध्यास आ गया, वे मूर्छित हो गए उसके रूप के सामने। जैसा ही देखते, हाँ इतनी सुंदर। और गोपीजनों को अंतःकरणाध्यास हुआ। मन में भ्रम पैदा हो गया, कहीं यह महालक्ष्मी तो नहीं आई है कन्हैया को ले जाने के लिए। चलती हुई मस्ती से बेधड़क नंद भवन में घुस गई। पलकिया में लाला सोए हुए थे। आंगन में यशोदा जी
और रोहिणी जी घूम रही थी, देखा रही बड़ी सुंदरी आई है, बड़ी सुंदरी आई है, लगता है कोई देवस्त्र आई है, लाला को देखने के लिए आई है। स्वरूप का ज्ञान हुआ। पधारो 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 देवी जी पधारो। मैं तो आई हूं। क्यों आई हो? अरे हो मैया, तिहारे लाला के दर्शन के लिए आई हूं। रोहिणी जी के सामने देखा, देखा हमारे कन्हैया का कितना प्रभाव है। बकासुर की भगिनी थी, दैत्य थी, वेश पलट कर आई थी। अरे मैया, कहाँ है तेरा कन्हैया? मैं आज लाला को दूध पिलाऊं। यशोदा जी सोचने लगी कितनी सुंदर है, ऐसे तो मेरा कन्हैया सुंदरता का अवतार है, परंतु थोड़ा सा काला है। इसका दूध पी लेगा तो गोरा गोरा हो जाएगा। हाँ हाँ देवी जी पधारो पधारो। हक्की बक्की हो गई मैया, स्वयं चलकर प्रभु को नहीं उठाया। पूतना गई वहां पलकिया के पास। बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम। बालक ने अपने तेज को छुपा के रखा था। सोचने लगी कोई नहीं है। उठा लिया, प्रभु को गोदी में नहीं बिठाया, अदर पदर करके खड़ा कर दिया। हमारे लाला ने आंखें नहीं खोली। चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः विबोध्यतां बालकमारिकाग्रहम्। चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः। जैसे कोई सर्प को पकड़ लेता है, वैसे ही पूतना ने कृष्ण को पकड़ा हुआ था। वह बुद्ध बुद्धि वाली थी, वो नहीं जानती थी इसका तेज क्या है। लाला दूध नहीं पी रहे थे, जबरदस्ती से अपना स्तन कृष्ण के मुंह में घुसड़ दिया। अब कन्हैया भी कहते मौसी जी इतनी जबरदस्ती कर रही हो तो मुझे भी आता है। गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणं समं प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबैत्। दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़ लिया और प्राणों के साथ दूध और विष दोनों को पीने लगे। भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? इस पर भागवत जी के टीकाकारों ने कई उत्प्रेक्षाएं की है। अभी सब वर्णन करने का समय नहीं है। घबरा गई पूतना, ऐसा जबरदस्त मुझने एक छोटे से बालक ने पकड़ा। सा मुंचा मुंचा अलम, छोड़ छोड़ लाला छोड़। अरे मौसी बा, जिसे पकड़ता हूं उसे नहीं छोड़ता हूं।
अगर मैं छोड़ दूंगा तो तुम कहां जाओगी? असली रूप प्रकट हो गया, नकली रूप टूटने लगा। बाहर उछली नंद भवन के बाहर, और एक बगीचा था, वहां 6 योजन विस्तार की होकर गिरी। भगवान ने कहा अच्छा हुआ अपने जलाने की लड़कड़ियां खुद लेकर गिरी। अब गोपों को खाली उसे काट काट के जलाना पड़ेगा। जब नीचे पड़ी तो आंखें अंध कुएं जैसी थी, और दोनों साथल उसके नदी के रेत पट जैसे थे, हाथ पग उसके पुल जैसे थे, और उसका उधर बिना पानी का तालाब हो ऐसा था। मुख और दांत बड़े बड़े हल जैसे थे। नाग पर्वत की गुफा जैसा था। स्तन बड़े पहाड़ जैसे थे। बाल बिखरे हुए घोर लाल थे। शरीर रौद्र और भयंकर था। ऐसी जबरदस्त उसने चिस लगाई, ओ मारे ओ मारे। पृथ्वी आकाश नक्षत्र ध्रुजने लगे। भगवान ने 3 प्रकार से पूतना को मारा। आदि भौतिक पूतना को मारा, आध्यात्मिक पूतना को मारा, और आदि दैविक पूतना को मारा। आदि दैविक पूतना जो लीला रूपिणी है, उसके स्तनपान से भगवान ने मारी उसे। आध्यात्मिक पूतना जो उसके लिंग देह के साथ है, जब उसने प्राण छोड़े तब प्राण और इंद्रियों को अपने में प्रभु ने मिलाया। आदि भौतिक पूतना जो भूमि पर पड़ी हुई थी शव के रूप में, उसके हृदय पर जाके जैसे रंगमंच में खेलते हैं वैसे भगवान खेलने लगे। नंद बाबा जब पधारे तब यह पूतना प्रकरण बड़ी जोर शोर से ब्रज में चल रहा था। बाबा ने देखा कितनी घोर है, मेरे लाला को मार देती। अच्छा हुआ वसुदेव जी ने मुझे भेजा। एक एक करके पूतना के शरीर के टुकड़े किए, वृक्ष की डालियों के थड़ के भी टुकड़े किए, और जब पूतना को जलाने लगे तब अंदर से शव के शरीर से सुगंध आने लगी। सुगंध इसलिए आई क्योंकि भगवान उसके साथ खेलते हैं। जो भी दोष साथ सब निकल गया। आखिर उसने प्रभु को दूध भी तो पिलाया